आपको बताएंगे कि मुल्क के अंदर जिस पर सबसे ज्यादा इस वक्त बहस हो रही है वो है पेपर लीक का एक निजाम और उस निजाम को कर्व करने के लिए भारत सरकार की तरफ से होने वाले इकदाम। आज शायद ऐवान की कार्रवाई हो, लोकसभा राज्यसभा में बात बने, इस तरह की सहमति बन रही है, लेकिन पेपर लीक केस में फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स बनाए गए हैं या भारत सरकार की तरफ से एक और कदम लिया गया, उसमें टास्क फोर्स तश्कील दी गई कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए या इस प्रोसेस को खत्म किया जाए। केस की जो पहले ही दिन फास्ट ट्रैक सुनवाई थी वो रोकनी पड़ी, मुलतवी हुई, और उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह यह है कि सीबीआई की तरफ से जो वकील थे वो पहले दिन अदालत में गैरहाजिर रहे। ये कौन सी अदालत थी जिसका ऐलान 4 दिन पहले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वो आए और उस वीडियो में पैगाम में तलबा को भी और मुल्क के अंदर निज़ाम कैसे चलेगा एक मैसेज देने की कोशिश की। दिल्ली कोर्ट ने उसके बाद फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम शुरू किया, जिम्मेदारी सौंपी गई एक सीनियर वकील को, एक सीनियर जज को, जिनको इस काम के लिए आगे ले जाने के लिए कहा गया। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद जैसे ही अनाउंस हुए तो दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। अब जाकर 13 जो नीट पेपर लीक है वो ऑलरेडी अगस्त 6 तक, अगले महीने की 6 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में है। उन पर फैसला साथ साथ होगा और सजा का जो एक प्रावधान है उस पर पार्लियामेंट के अंदर भी आज बहस के साथ जब बिल आगे बढ़ेगा, जो कल पेश कर दिया गया है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन 3 अगस्त का दिन भी अहम है जहां पर इस केस में आइंदा समाअत होने जा रही है। ये तो एक खबर आपके सामने, इस पर कुणाल गोस्वामी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन खबर जरा आपको ये भी बता दें कि असम और बिहार के अंदर जहां पर प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे थे, अब इतलात ये हैं कि शोर शराबे हंगामे के बाद स्टूडेंट्स जिन पर केसेस लगे थे वो वापस लेने का फैसला सरकार कर रही है। असम और बिहार के अंदर जहां पर तकरीबन 5 केसेस सिर्फ असम के अंदर थे वो वापस लेने का फैसला हो रहा है, और जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया उनकी तादाद भी लगभग 330 से प्लस सिर्फ असम और बिहार के अंदर थी। जो नाबालिग थे जिनको रिहा कर दिया गया है। अब अगर इन स्टेट्स ने ये केसेस जिसकी सरकार ने यकीन दहानी कराई थी, आश्वासन दिया गया था कि एक तो नाबालिग बच्चों के खिलाफ ये जो ऑलरेडी हिरासत में है उनको भी छोड़ा जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, प्लस जो केसेस लगे उनको वापस लिया जाएगा। और आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आज अब सब जानते हैं ट्यूसडे है, तो सरकार ने रात देर गए रिटर्न में सीजेपी समेत बाकी जो डेलीगेशन थे, स्टूडेंट्स को जो लीड कर रहे थे, उनको लिखित में भी दे दिया है कि बच्चों के खिलाफ केसेस नहीं होंगे। और आज जो दोबारा एहतजाज की प्लानिंग थी, प्रोटेस्ट करने की तैयारी थी, वो फिलहाल खत्म कर दी गई है। एक तो इस पर दिन भर नजर रहेगी कि ऐवान के अंदर बहस होगी या नहीं। कुणाल गोस्वामी के पास चलेंगे, न्यूज रूम से हमें लाइव कर रहे हैं सर, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे 340 के करीब स्टूडेंट्स, एक तो जिनको रिहा किया गया, प्लस 2 अलग अलग सरकारों की तरफ से कुछ फैसले लिए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। 8 दिनों में 6 दिन लगातार डिस्टर्बेंस देखी है। आज क्या होगा, प्लस ये जो फैसले सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से दिए जा रहे हैं, क्या ये समाधान की तरफ पहला कदम है? कुणाल, हमने देखा था कि सौरभ दास और अंकिता के साथ जो पूर्व यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे कपिल सिब्बल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपनी सहयोग की बात कही थी और उसके बाद हमने देखा था कि लगातार उन्होंने कहा था कि अभी भी हमको कोई रिटन एश्योरिटी नहीं मिली है कि जो तमाम स्टेट्स में बच्चों के ऊपर जो केस दर्ज हैं, बच्चे जो डिटेन्ड किए गए प्रोटेस्ट के दौरान, उनके ऊपर क्या एक्शन सरकार ले रही है, राज्य सरकारें, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब ऑलमोस्ट हुई थी 4:30-5 बजे के आसपास, और उसके बाद करीब 11:30 बजे के आसपास जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं गृह सचिव के नेतृत्व में, वो पहुंचे थे सौरभ दास और अंकिता से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद रिटर्न में पेपर सबमिट कर दिए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो बिहार और असम में जितने केसेस की बात को लेकर जो सीजीपी प्रोटेस्टर्स बात रख रहे थे कि उन पर केस को लेकर क्या स्टैंड है, तो वो क्लियर हो गया है कि किसी भी तरह का कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। जितने बच्चे डिटेन्ड किए गए थे हॉस्टल से, उन सबको रिलीज किया जा रहा है और साथ ही साथ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। असम सरकार की तरफ से असम सरकार पर आरोप लग रहा था कि वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बच्चों को धमकाया था कि आप पर गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा। लिहाजा असम सरकार की तरफ से भी स्पष्ट हो गया है कि ऐसे किसी भी स्पेकुलेशंस पर ध्यान ना दें, बच्चों पर कोई गुंडा एक्ट नहीं लगेगा। एक बात तो ये रही। दूसरा जो बात, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई थी
दरअसल आपने जैसे जानकारी दी कि 13 लोग गिरफ्तार हैं। 6 अगस्त तक इनकी गिरफ्तारी वैलिड है और 3 तारीख को अब अगली सुनवाई है, क्योंकि जो 2 आरोपी थे विकास और दिनेश बिवाल, क्योंकि इनके पिता थे मुंशी लाल और उनके पास पेपर पहुंचा था राजस्थान के सीकर से। उसके बाद इन्होंने पेपर अपने बेटे विकास को भी दिया था, जो नीट का एस्पिरेंट भी था, और साथ ही साथ इन्होंने 12 लाख में पेपर बेचे भी थे। लिहाजा उनकी तरफ अब जो सीबीआई की तरफ से कोई सरकारी वकील नहीं था, लिहाजा कोई वकील नहीं पहुंचा, तो कोर्ट ने उनको सरकारी वकील मुहैया कराने की बात की है। और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हैरान वाली ये बात होगी कि जो मुंशी लाल हैं, दिनेश हैं या विकास हैं, इनकी तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं वो एपी सिंह हैं। एपी सिंह तब सुर्खियों में आए थे जब निर्भया की तरफ से जो 5 आरोपी थे बलात्कार के, उनका केस भी इन्होंने लड़ा था। सीमा हैदर आपको याद होंगी, जो पाकिस्तान से भागकर सचिन के प्रेम में हिंदुस्तान आ गई थी, तो भी इनका केस एपी सिंह लड़ते नजर आए थे। और जो नीट के आरोपी हैं जो 13 लोग, इनका केस भी एपी सिंह ही लड़ रहे हैं। तो दैट इज द सेकंड थिंग। उसके बाद अब बात आती है संसद पर। संसद में 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 12 बजे से औपचारिक चर्चा भी शुरू हो जाएगी। 2 पार्टियां हैं, डीएमके की तरफ से शिवा तिरुरुचि और कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी। इन लोगों ने अभी 8 साढ़े 8 बजे स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया है। 267 के तहत नियम की इन्होंने बात कही कि 267 के तहत प्रश्नकाल में तमाम प्रश्न को अलग कर दिया जाए। शुरुआत कुणाल, लौटते हैं दोबारा आपके पास। खबर ये भी है कि आज चूंकि एंटी पेपर लीक बिल पेश हो चुका है, पार्लियामेंट में आज फिर से बहस होने जा रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने कल एग्जामिनेशन जो रिफॉर्म्स बिल था 2024, उसमें अमेंडमेंट्स के लिए अब जब पेश कर दिया, तो कल कोई बात इस पर नहीं हो सकी, लेकिन आज तवक्को की जा रही है, आज एक्सपेक्ट है कि शायद इस पर कोई बात हो, समाधान निकालने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा, सिर्फ बात अदालतों तक ये नहीं है, इसके बाद जिन लोगों के खिलाफ सजा तय करनी है वो इस कानून के या इस बिल के जरिए रास्ता निकालने की भी एक कोशिश है। कुणाल, पार्लियामेंट से या संसद से क्या आज डिटेल्स हैं? किसी तरीके से कोई ऑप्शन है, कोई रास्ता निकला है? कल अपोजिशन और सरकार के बीच रात तक बैठकों का एक दौर चला और कल 5 बजे हमने एक अजीबोगरीब हालत ये भी देखी कि लोकसभा 5 से 6 बजे के बीच में भी चली, बात आगे नहीं बढ़ सकी। आज कोई रास्ता निकला जो रात तक बैठकें चल रही थी? आपने सीधे संसद दिखाई थी और संसद हमने देखा था कि कुछ ही देर 5 मिनट चली, उसके बाद स्थगित हो गई और 5:30-6 बजे के आसपास एक खबर आ गई कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव को अलग से बुलाया, बातचीत की। उसके बाद सहमति बन गई कि आज 12 बजे से चर्चा हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि 9:30 बजे मंगल मिलन की महत्वपूर्ण बैठक है संसद भवन के पुस्तकालय भवन के अंदर, जहां पर एनडीए के तमाम सांसदों से पीएम मोदी बातचीत करेंगे। और 10 बजे विपक्ष की रणनीति बनाई जा रही है और कहा यह भी जानकारी सामने आ गई कि 12 बजे से जब चर्चा शुरू हो गई तो विपक्ष के तरफ से पहला मोर्चा संभालने जा रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। यानी अपोजिशन की तरफ से ये 2 चेहरे हैं जो पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार से सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल करते हुए नजर आएंगे। और मनीष तिवारी ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया, उन्होंने यह कहा कि भाई गृह मंत्री जब पूरी पेपर लीक को लेकर चर्चा हो, जैसे आपने कहा कि 6 से 8 घंटे तक चर्चा हो सकती है, और स्पीकर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम चर्चा के दायरे को आगे बढ़ाएंगे। मनीष तिवारी ने जो 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें 2 चीजें रखी हैं, एक तो नॉन स्टॉप चर्चा हो, दूसरा गृह मंत्री मौजूद हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी कुणाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये अपडेट था जी पार्लियामेंट के हवाले से, नीट पेपर लीक के हवाले से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले से।